जय हिंद मेरे भाइयों। वंदे मातरम। भारत माता की जय। 150 करोड़ भारतवासियों का सबसे बड़ा पर्व स्वतंत्रता दिवस की सभी 150 करोड़ भारतीयों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, अभिवंदन। और हमारे देश के मान, अभिमान और स्वाभिमान तिरंगे को मैं जय हिंद। मेरे भाइयों, सबसे पहले हमारा देश जब आज़ाद हुआ तो हमारे बहुत सारे पूर्वजों ने बहुत सारा बलिदान हमारा देश को स्वतंत्र कराने के लिए किया था। मैं उन सभी अमर आत्माओं के चरणों में अपनी भावांजलि, अपनी श्रद्धांजलि, अपनी पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ कि ताकि उन लोगों के, हमारे पूर्वजों के बलिदान से, हमारे वीरों के बलिदान से आज हम अपने भारत में स्वाभिमान के साथ और बड़े सम्मान के साथ पूरे विश्व पटल में अपनी पहचान बना रहे हैं और अच्छे से अपना जीवन यहाँ पे यापन करने वाले हैं। इसलिए सभी अमर आत्माओं के चरणों में पहाड़ी पागल अपनी भावांजलि, श्रद्धांजलि और पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उसके बाद मैं जय हिंद बोलना चाहूँगा अपनी तीनों सेनाओं को, जो हमारे देश के स्वाभिमान हैं, हमारे भारत माता के वीर, जो अपनी अपनी सीमाओं पे बहुत ही मजबूती के साथ हमारे तिरंगे के साथ खड़े हैं। और सैनिकों के बारे में कोई शब्द ही नहीं है कि हम उनका कैसे गुणगान किया जाए। हमारी थल सेना, हमारी वायु सेना, हमारी जल सेना, जो पूरी ईमानदारी, पूरी वफादारी और पूरी बहादुरी के साथ हमारी भारत माता की जो सीमाएं हैं उनका रक्षण के लिए 24 घंटे 365 दिन हर दुर्गम से दुर्गम स्थानों पर खड़े हैं। न सर्दी, गर्मी, बरसात कुछ भी हो, हमारे सैनिक बिना किसी कंप्लेन किए हुए, बिना किसी शिकायत किए हुए और बहुत ही मजबूती के साथ हमारी सीमाओं पर एक सच्चे भारतीय हैं हमारे सैनिक। हमको आप सब पर गर्व है और हम सब भारत 150 करोड़ भारतवासी हमारे सैनिकों के हीरो आप हैं, रियल हीरो आप हैं। भले हमारे सैनिकों को इतनी पब्लिसिटी, इतनी सेलिब्रिटी नहीं मिल पाती है, पर हमारे सैनिक तो सैनिक है भाई, कोई शब्द नहीं है भाई आप लोगों के लिए। आप लोगों के बलिदान, आप लोगों की मेहनत, आप लोगों की बहादुरी कुछ कह नहीं सकते। अच्छा लगता है कि जब हमारे सैनिकों को अब नए से नए हथियार, नई से नई टेक्नोलॉजी सरकार काम करती है, तो हम यही चाहते हैं पूरे भारतवासी कि हमारे सैनिकों के बेस्ट से बेस्ट लेवल के असला उनको दिया जाए, बेस्ट से बेस्ट लेवल की जो फैसिलिटीज़ हमारे सैनिकों को मिलनी चाहिए। चाहे हमको रोटी मिले ना मिले, लेकिन सैनिकों को पूरी फैसिलिटी, हाई लेवल की फैसिलिटी उनको मिलना चाहिए। और जो हाई टेक्नोलॉजी के जो नए से नए असला, नया से नया हथियार हमारे सेना के पास होना चाहिए, उसकी कोई कमी नहीं होनी चाहिए। सरकार ने चौथी और पांचवी पीढ़ी के मिक्स जो राफेल खरीदे थे, हमारे सेना को मिले, वायु सेना को मिले। बहुत दिल में बहुत खुशी हुई कि यार हमारी सेना के पास दुनिया के बेस्ट लेवल के टेक्नोलॉजी वाले हथियार होने चाहिए। हमारे ब्रह्मोस्त्र, हमारे अग्नि मिसाइल हमारे थल सेना को मिले हैं। चौथी, पाँचवा, छठवां, सातवां जो परीक्षण अग्नि मिसाइल का हुआ है, लॉन्ग से लॉन्ग और शॉर्ट से शॉर्ट रेंज के मिसाइलें हमारी थल सेना के पास है। प्राउड है इस बात का हमें कि कहीं भी हमारे सैनिकों को ऐसा फील नहीं आना चाहिए कि यार हमारे पास अगर ये हथियार होते तो हम इस जंग को फतेह कर देते। फतेह करने के लिए जो भी हथियार हो सरकार को अवेलेबल कराना चाहिए। इससे सेना मजबूत होती है और सेना के पास अगर पूरा असला पड़ा हुआ है तो उसका मनोबल मजबूत रहता है कि किसी भी पल, किसी भी कंडीशन से, किसी भी परिस्थिति से हम निपट सकते हैं। अगर ऐसा मनोबल हमारे सैनिकों के पास अगर सामान पड़ा हो तो उनका जो मनोबल है 7वें स्थान पर रहता है। दूसरी बात, सरकार ने कुछ अच्छे फैसले लिए हैं कि स्वदेशी हथियार बना दिए कि स्थिति के समय
पूरा स्टॉक सैनिकों को जल्द से जल्द, जब हम विदेशों से कई बार असला खरीदते हैं, कई बार हथियार खरीदते हैं, तो जब हमें उनकी रिक्वायरमेंट होती है, तो पूरी रिक्वायरमेंट बाहर से नहीं हो पाती है, या वो उसकी पूरी टेक्नोलॉजी हमको नहीं देते हैं, या कहीं न कहीं मेंटेनेंस का इश्यू आता है। अब बड़े से बड़े प्लांट जो है ना इंडिया में हथियारों के लग रहे हैं, ताकि हमारे सैनिक भाइयों को स्वदेशी अच्छे से अच्छे हथियार और फुल स्टॉक जितना सैनिकों को चाहिए उतना असला मिल सके। तो सैनिकों का जो श्रृंगार, सैनिकों का जो आभूषण है हमारे, वो उनका हथियार है। वो उनको मिलना चाहिए। भाइयों, आप लोगों पे हमें प्राउड है, बहुत खुशी है, कुछ शब्द नहीं है कि मैं आपके लिए क्या बोलूँ। एक और बात होती है कि कई बार हम देखते हैं कि सीमाओं पे कोई अनगिनत ऐसी घटना हो जाती है। दुश्मन तो दुश्मन है, छुपे हुए दुश्मन हैं, तो हमारे सैनिकों को कुछ धोखे से कुछ ऐसा बम विस्फोट कर जाते हैं, हमारे कई भाई उसमें अमर शहीद हो जाते हैं। अब हम कुछ दिन तो वो घटना देखो टीवी पे चलती है, समाचारों के माध्यम से हेडलाइंस बनती है, हमें दुःख होता है। लेकिन हम कुछ दिन, सच्चाई यही है कि हमारे सैनिकों का बलिदान, हम थोड़ा दिन के बाद वो घटना को भूल जाते हैं। लेकिन जो उनका परिवार है, उनके परिवार को वो जो ज़ख्म होते हैं, वो पूरी ज़िंदगी उनको अ, झेलना पड़ता है। हम तो कुछ दिन में भूल जाते हैं, लेकिन जो हमारे भाई शहीद होते हैं और उनका परिवार कभी बहुत छोटी उम्र में शहीद हो जाते हैं, किसी की नई-नई शादी है, वो भाई हमारे शहीद हो जाते हैं। किसी के बच्चे छोटे हैं, वो भाई हमारे शहीद हो जाते हैं। तो भाई, आप जितने भी हमारे शहीद सैनिकों के परिवार हैं, भाई आपके कोटि-कोटि वंदन है आप लोगों के चरणों में कि आपने के जो बच्चे हैं उन्होंने देश के लिए इतना बड़ा बलिदान दिया है। और सभी समाज के जो अग्रणीय लोग हैं, हमें चाहते हैं कि किसी भी शहीद सैनिक के परिवार को, किसी भी शहीद सैनिक के परिवार को कोई भी परेशानी, कोई भी असुविधा, किसी चीज़ के लिए वो वंचित न रहे। ये शासन प्रशासन को ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। समाज में जितने भी लोग हैं, हमारे फौजी भाई अपना सब कुछ छोड़ के देश के लिए बलिदान कर जाते हैं। ये ना हो कि उनकी फैमिली एक कागज़ के लिए भी 10 बार कहीं चक्कर काटती है। ये गलत है, ये अन्याय है। इसका ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। जितने बस मैं इस बात को क्या बोल सकता हूँ, उन लोगों का दर्द वही लोग समझ पाते हैं, हम लोग ज़रूर भूल जाते हैं। तो भाइयों, ये नहीं होना चाहिए। शहीद सैनिकों के परिवार के लिए पूरा 150 करोड़ का जो परिवार है हमारा भारतवर्ष का, सबको खड़ा रहना चाहिए। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये हमारे भाई वहाँ सीमा पे लड़ रहे हैं। उनके परिवार की सेफ्टी कौन करेगा? हम लोग करेंगे। हम सबको करना चाहिए। ये बात है मेरे भाइयों कि सेना को ज़्यादा कुछ नहीं मिलता है। हम देखते हैं ना कि पिक्चर बनती है, सेना के ऊपर कोई भी फ़िल्म बनी है, जैसे मान के चलो कई फ़िल्में आपने जैसे देशभक्ति का जिनको नाम दिया जाता है, देशभक्ति की फ़िल्में बनती है और वो फ़िल्में हमेशा सुपर डुपर जाती है। बहुत से राज्य सरकार क्या करती है कि ऐसे फ़िल्मों को टैक्स फ्री कर देती है। अरे भाई, टैक्स फ्री करने से थोड़ी हमारे सैनिकों को कुछ फ़ायदा होता है। वो तो डायरेक्टर, प्रोड्यूसर जो भी होगा फ़िल्म का, उन लोगों को फ़ायदा होता है। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए देश के अंदर कि अगर सेना के नाम से, देशभक्ति के नाम से किसी भी जो जंग हुई है, उसके ऊपर अगर कोई भी फ़िल्म बन रही है, तो कम से कम 50 से 60% उसकी जो फंडिंग है, वो सेना को मिलना चाहिए। उससे सेना के लिए बेस्ट से बेस्ट जो भी हो सकता है, उनके क्वार्टर है, उनके फैसिलिटीज़ है, उनके टैंक है, उनके ट्रक हैं, उनके यूनिफ़ॉर्म्स हैं, उनके शूज़ हैं, उनके हथियार हैं, वो उनको दिया जाए। उनकी डाइट है, उनकी ट्रेनिंग है। जो भी फ़िल्म बनती है उसका 50% 60% पूरा देश देखेगा वो फ़िल्म, क्योंकि वो पैसा हमारे सैनिक भाइयों के लिए जा रहा है। ये व्यवस्था ज़रूर होनी चाहिए। ये मेरा एक अपना विचार है। छोटा-मोटा आदमी हूँ, बिल्कुल नॉर्मल आदमी है, हमारी बात कौन सुनेगा? लेकिन इस स्वतंत्रता दिवस पे ये हमारा एक अधिकार है। ये संविधान ने हर व्यक्ति को अधिकार दिया है कि वो अपनी बात अपने प्लेटफ़ॉर्म पे रख सकता है।
इसलिए मेरे भाइयों, इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मैं ये बात आप लोगों के सम्मुख रख रहा हूँ। हम कई बार सफ़र करते हैं और हमारे सैनिक भाइयों को ऑन द स्पॉट कहीं भी जाना पड़ता है, कभी घर आना पड़ता है, कभी आधे रास्ते से उनको वापस जाना पड़ता है, कहीं भी उनकी ड्यूटी हो जाती है, कहीं भी बुलावा आ जाता है। हमारे भाइयों को हम देखते हैं कि वो स्लीपर कोच में भी दरवाजे के सामने बैठ के पूरी पूरी रात सफ़र करते हैं। ये बिल्कुल गलत है। रेलवे भारत सरकार की है, सेना भारत सरकार की है, सेना पूरे देश की है। रेलवे के अंदर ये व्यवस्था हो, अगर सैनिक का कोई भी कार्ड, कोई भी फॉर्म भरता है, ऑन द स्पॉट उसको कन्फर्म टिकट होना ही चाहिए, कम से कम थर्ड एसी में होना चाहिए। वीआईपी कोटा, सैनिक से बड़ा वीआईपी कौन है इस देश के अंदर? वीआईपी कोटा क्यों है? वीआईपी कोटा में जिसको बाहर करना है उसको करो, लेकिन अगर कोई सैनिक सफ़र कर रहा है और उसकी सीट नहीं बन पा रही है तो सैनिक को फर्स्ट सीट मिलना चाहिए। वीआईपी कोटा हो या कोई भी कोटा हो, सैनिक से ऊपर कोई नहीं है। सैनिक कभी भी इस तरह से सफ़र करता हुआ नहीं दिखना चाहिए। वो सब कुछ छोड़ के पूरी वफादारी के साथ, अगर इस देश में कोई सबसे बड़ा ईमानदार बहुत लोग हैं, लेकिन सबसे बड़े जो ईमानदार है वो हमारे सैनिक हैं। सैल्यूट है भाई, गर्व है। भाइयों, एक और बात बोलना चाहता हूँ कि सैनिकों से मोहब्बत है, सैनिकों से प्यार है, सम्मान है इन लोगों के लिए, तो उसके लिए शब्द ही नहीं है। उसमें भी मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ मेरे भाई, उत्तराखंड से मैं बिलोंग करता हूँ। उत्तराखंड की ये विशेषता है कि हमारे उत्तराखंड में ये कहावत है कि हर घर में एक फौजी है। देश की सीमा पे हर घर से एक जवान खड़ा है। और जितने भी हमारे 29 राज्य भारतवर्ष के अंदर हैं, तो ये एक पहला राज्य उत्तराखंड ऐसा है जिसकी खुद की सेना में अपनी 2 बटालियन है। जैसे होता है ना कि जाट रेजिमेंट है, सिख रेजिमेंट है, गोरखा रेजिमेंट है, उत्तराखंड की खुद की 2 रेजिमेंट है, कुमाऊं रेजिमेंट और गढ़वाल राइफल्स। उत्तराखंड ही एक ऐसा प्रदेश है जिसकी देश की सेना में खुद की 2 रेजिमेंट है। और उत्तराखंड के हर गांव में जाओगे, लगभग हर घर से कोई ना कोई भाई देश की सेना में तटस्थ खड़ा है। और उसमें भी मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ मेरे भाई। उत्तराखंड से भी मैं डिस्ट्रिक्ट पौड़ी, एक बहुत ही जाना पहचाना नाम है। क्षमा चाहूँगा, आज आपका समय थोड़ा ज़्यादा ले रहा हूँ। बात हमारे देश की है, बात हमारे तिरंगे की है, बात हमारे बहादुर खूंखार सैनिकों की, भाइयों की है, तो 5 मिनट तो एक्स्ट्रा बनता ही है। उत्तराखंड की बात आ रही थी। उत्तराखंड की 2 रेजिमेंट, देश का पहला राज्य, और हर घर में एक फौजी, हमारे उत्तराखंड की पहचान। और उसमें भी मैं पौड़ी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। पौड़ी डिस्ट्रिक्ट एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है देश का और उत्तराखंड का, पूरे भारत का, जिसने कि बड़े बड़े, उत्तराखंड का नाम मेरे भाइयों देवभूमि, शास्त्रोक्त नाम, ये देवभूमि है इसका नाम। देवभूमि शास्त्रोक्त नाम है उत्तराखंड का। ये देवताओं की भूमि है, देवों की भूमि है, और ये वीरों की भूमि है उत्तराखंड। उत्तराखंड में पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में आपने सुना होगा कि हमारे मानवीय आदित्यनाथ जी हैं, योगी जी, वो यमकेश्वर ब्लॉक पौड़ी से बिलोंग करते हैं। ब्लॉक है उनका यमकेश्वर, पौड़ी गढ़वाल से बिलोंग करते हैं। एक दबंग चेहरा, एक निर्भीक चेहरा। सीएम तो बहुत हैं हमारे भारतवर्ष में, लेकिन एक योगी जी का जो जलवा है, जो उनकी कर्मठता है, जो उनकी निडरता है, जो उनकी पारदर्शिता है, वो पहाड़ी है मेरे भाई। और जो संत पूरे देश के होते हैं, पूरे भारत के होते हैं संत। संत का कोई क्षेत्र नहीं, कोई गांव नहीं, कोई पूरा भारत ही उनका परिवार है। लेकिन फिर भी अगर मूल रूप से उनका परिचय दिया जाएगा तो यमकेश्वर ब्लॉक पौड़ी से बिलोंग करते हैं। पूरी दुनिया में रॉ का नाम टॉप लेवल पर पहुंचाने पे जिनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है, पूरी दुनिया को जो चकमा दे सकते हैं, पूरी दुनिया की खुफिया एजेंसी के जो सरताज हैं इस समय, वो हमारे अजित डोभाल जी हैं,
जो रॉ के चीफ भी रहे हैं और इस समय कई सालों से देश की सुरक्षा सलाहकार में बहुत ही प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं और बड़े ही कुशल, और उनके लिए भी क्या शब्द बोल सकते हम, कोई हमारी क्षमता ही नहीं है। लेकिन इन शॉर्ट अगर मैं उनके बारे में आपको बताऊं तो हमारे सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी भी पौड़ी डिस्ट्रिक्ट, उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट से ही बिलोंग करते हैं। एक बहुत बड़ा नाम मेरे भाइयों में और लेना चाहूँगा, आपका समय ज़्यादा नहीं लूँगा। हमारे स्वर्गीय बिपिन रावत जी थे। सैल्यूट है सर आपको, आपने जो काम किया है सेना में, जो काम आपने उत्तराखंड के लिए किया है, बस कुछ कह नहीं सकते सर, महसूस कर सकते हैं। पहले थल सेना अध्यक्ष रहे आप, उसके बाद आप इंडिया के फर्स्ट सीडीएस अधिकारी जो बने थे। तीनों सेनाओं के जो संगठन का एक पद बना है सीडीएस, उसके जो फर्स्ट सीडीएस थे हमारे, वो बिपिन रावत जी थे। एक उनकी जो पर्सनैलिटी थी ना, जैसे योगी जी की पर्सनैलिटी है, यार सीएम हो तो योगी जी जैसा हो, सीडीएस पद लगता था उनकी पर्सनैलिटी को। उनका जो पहाड़ी फिटनेस और उनका जो दबंग एक चेहरा का तेज ही अलग था, उससे लगता था कि यार सीडीएस जो पद बना है ना, वो स्वर्गीय हमारे बिपिन रावत जी को ही बना था। वो द्वारीखाल ब्लॉक, जो मेरा ब्लॉक है, वो द्वारीखाल ब्लॉक, उनका तो गांव भी जानता हूँ, गांव सैंड से वो बिलोंग करते थे। उनका जो पैतृक गांव था वो ग्राम सैंड है, हमारे बिल्कुल जस्ट बगल में द्वारीखाल ब्लॉक। वो देश की सेना में बहुत अग्रणी और बहुत ऊंची भूमिका ये उत्तराखंड से निभाई थी। इसीलिए मैं उत्तराखंड के सभी सैनिक भाइयों को जय हिंद बोलता हूँ। भाई, देश और उत्तराखंड का मस्तिष्क आप लोगों ने हमेशा ऊंचा रखा है। एक बात और बताना चाहूँगा मेरे भाइयों कि मैं खुद उत्तराखंड से हूँ और पौड़ी डिस्ट्रिक्ट, मैंने बताया कोटद्वार डाड़ा मंडी हमारा पैतृक गांव है, नज़दीक वहाँ रहते हैं हम लोग। उत्तराखंड में बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, बहुत बड़े बड़े, बहुत छोटे और मिडिल में, बहुत सारे उत्तराखंड में हमारे यूट्यूबर्स हैं। फिर भी सच्चाई यही है कि किसी भी यूट्यूबर ने आज हमारे स्वतंत्रता दिवस के उस पे हमारे उत्तराखंड में रह कर के भी, उत्तराखंड में भी हमारे सैनिकों के बारे में कोई चर्चा नहीं की होगी। ये निश्चित है। वीडियो बहुत बन रही होंगी, हमारे सारे यूट्यूबर भाई बहुत हैं वहाँ पे, लेकिन किसी ने भी हमारे जो स्वाभिमान है उत्तराखंड के, हमारे जो सैनिक हैं, जो हमारे वीर हैं, जो आन बान शान है, हमारे देश की आन बान शान है हमारी उत्तराखंड की, जय पहाड़ जय पहाड़ी, किसी ने भी उनके टॉपिक पे नहीं बोला होगा। अब बोला है तो फिर बताओ, किसी ने ये टॉपिक छेड़ा ही नहीं होगा। पर पहाड़ी पागल ने ये मुद्दा बहुत, अभी मेरे घर वाले मुझे बोलेंगे तू तो अपनी तारीफ खुद ही करता है। अरे तारीफ तो करेंगे ना, जो सत्यता है वो सत्यता है, सत्यता को हमेशा स्वीकारना पड़ेगा। किसी ने भी इस पे वीडियो नहीं बनाया होगा। भाई ये वैसी बात हो गई कि रामायण चल रही है, रामायण चल रही है और हनुमान जी का कोई वर्णन ही नहीं है। यार ये कभी संभव है? तुलसी कृत रामायण चल रही है और हनुमान जी का कहीं वर्णन ही नहीं है उसमें। अरे भाई, ये जो सैनिक है ये हमारे उत्तराखंड के हनुमान हैं, जो हमारे फौजी भाई हैं ये हमारे उत्तराखंड के हनुमान हैं, और हनुमान जी के बिना लंका फतेह नहीं है भाई आप लोगों की। हनुमान जी के बिना जिस तरह से रामायण का उल्लेख नहीं किया जा सकता, वैसे उत्तराखंड का इतिहास जो हमारे फौजी भाइयों के बिना नहीं लिखा जा सकता। उत्तराखंड की चर्चा हो, स्वतंत्रता दिवस की चर्चा हो और हमारे फौजी भाइयों का वर्णन ना हो यार, उल्लेख ना हो। फौजी भाइयों, उत्तराखंड में जितने मेरे फौजी भाई हैं, फौजी भाई ये गलत है, अन्याय है आप लोगों के साथ। फौजी भाइयों, आप तो यार, जितने भी मेरे यूट्यूबर्स भाई है, भाई हैं आपका, बुरा मत मान जाने इस बात को, लेकिन एक पॉइंटेड बात है यार, हमारे फौजी भाइयों का चर्चा होनी चाहिए, उनका उल्लेख होना चाहिए, आज उनके ऊपर अच्छी वीडियो बननी चाहिए। इसीलिए बोलता हूँ भाई, पहाड़ी छोरा हूँ, गढ़वाली बनता हूँ, सपोर्ट करो अपने भाई को।
भाई यार उत्तराखंड में तो मुझे सपोर्ट करो आप, पहाड़ों से सपोर्ट नहीं मिल रहा है यार। सपोर्ट मिल रहा है लेकिन सपोर्ट बढ़ाओ, कम से कम पहाड़ी पागल। इसीलिए तो मैंने अपना नाम पहाड़ी पागल रखा है यार। समझदार तो हमारे सारे यूट्यूबर्स हैं, दिमागदार। और हमारे फौजी भाइयों की कहीं चर्चा नहीं हो रही है। हमारे हर घर में हमारे फौजी, हमारे मान सम्मान स्वाभिमान बैठे। इसीलिए तो मैं पागल हूं जो ऐसी बात करता हूं। इसीलिए मैंने अपना नाम पहाड़ी पागल रखा। भाई पहाड़ों से यार एक चर्चित चेहरा बनना चाहिए कि डाडामंडी क्षेत्र से है कोई यूट्यूबर पहाड़ी पागल, समर्थन दिखाओ मेरे भाई। चैनल को आपने सब्सक्राइब लाजमी करना है, वीडियो को शेयर करना है। हर गढ़वाली भाई, हर फौजी भाई के घर में ये वीडियो जरूर जानी चाहिए। पहाड़ों से हमें समर्थन जरूर मिलना चाहिए। जो हमारी वहाँ की क्षेत्रीय जनता और हमारी क्षेत्रीय जनता की जो समस्याएं हैं, हम उनसे अवगत हैं, उनसे परिचित हैं मेरे भाई। जो हमारी क्षेत्रीय जनता की समस्याएं हैं, जो क्षेत्रीय असुविधाएं हैं, इस प्लेटफॉर्म पे उन मुद्दों को बहुत मजबूती से उठाया जाएगा। समर्थन होना चाहिए। बाकी सिस्टम होंगे सब रखे भाई। सिस्टम अपना भी मजबूत है भाई। समर्थन दिखाओ। हर मुद्दा, क्षेत्रीय जो परेशानियां हैं आम आदमी की, बड़े मजबूती से वो मुद्दा उठाए जाएंगे। बस समर्थन मिलना चाहिए। ज़्यादा ना बोलते हुए, जय हिंद मेरे भाइयों। देश का पर्व है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या तफरी लेने का प्लेटफॉर्म नहीं है मेरे भाई। ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म गंद फैलाने के लिए नहीं है। आई एम सॉरी ब्रो। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी रह के हमें अपने देश हित में काम करना है। सबसे पहले हमारा देश है, हमारा वतन है। इसलिए सभी भाइयों से गुजारिश है, तिरंगा तो लहराना ही है, लेकिन जो भी देश हित में आप काम कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा स्वदेशी चीज़ें खरीदो। ज़्यादा से ज़्यादा स्वदेशी चीज़ों की रिक्वायरमेंट अपने घर में रखो, ताकि देश का पैसा देश के पास रुके, हमारा देश मजबूत हो, हमारी सेना मजबूत हो, हमारी सेना को टॉप लेवल की फैसिलिटी अवेलेबल हो सके। कुछ नहीं कर सकते तो देश को स्वच्छ रखने में अपना योगदान बढ़ाओ। पब्लिक पैलेस पे कहीं भी जाके गंदगी ना हो। हम हर भारतीय का ये कर्तव्य इस स्वतंत्रता दिवस पे होना चाहिए कि देश हित में हमारा क्या योगदान है, हमारा कुछ ना कुछ योगदान। क्या हमारे भाई फौजी भाइयों ने ही सारी जिम्मेवारी ले रखी है? वही अपनी जान गंवाएंगे, वही अपना सब कुछ करेंगे, तो हम क्या करेंगे? ये नहीं होना। हर देश 150 करोड़ का जो परिवार है, चप्पे चप्पे में जो हमारे फौजी भाई खड़े हैं सीमाओं पे, पूरा देश मेरे भाइयों आपके साथ खड़ा है। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।